तो आज बात करते हैं इस साल के सबसे बेकार आईफोन के बारे में, जो है आईफोन एयर। और भले ये सबसे बेकार आईफोन है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे ले सकते हैं, मतलब कुछ लोगों के ये काम आ सकता है। तो इस आईफोन एयर की मेन हाईलाइट है इसका डिज़ाइन और इसकी थिकनेस। ये सिर्फ 5.6 मिलीमीटर थिन है, जो शायद अभी तक का सबसे पतला बार फ़ोन है। जो फोल्डेबल फ़ोन्स होते हैं वो इससे भी पतले मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बार फ़ोन के लिए ये अभी तक का सबसे पतला डिवाइस है। और इतने पतले डिवाइस में बहुत अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं, अगर कंपेयर करें इसकी प्राइस और इसकी जो वैल्यू मिलती है वो उतनी खास नहीं है, जिसकी वजह से ये सबसे बेकार आईफोन है मेरे हिसाब से एटलीस्ट। तो ये काफ़ी पतला है, सिर्फ 5.6 मिलीमीटर्स, काफ़ी हल्का है, सिर्फ 165 ग्राम्स। लेकिन ये फिर भी बहुत प्रीमियम लगता है और एक बहुत कंफर्टेबल डिवाइस है होल्ड करने पर। और इतना पतला डिवाइस होने की वजह से बहुत बड़ा डाउट था इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेकर। लेकिन सरप्राइजिंगली जो इसकी सबसे बड़ी वीकनेस हो सकती थी वो इसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें ग्रेड 5 टाइटेनियम यूज़ हुआ है इसकी बॉडी और फ्रेम के लिए, और फ्रंट और बैक दोनों में ही सिरेमिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन है, तो काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी तो दिख रही है। लेकिन सिर्फ दिखने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने इसकी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किए हैं, स्पेशली इसका बेंड टेस्ट, क्योंकि इतने पतले डिवाइस को देख के हमेशा पहली फीलिंग यही होती है कि गलती से कहीं मोड़ ना जाए और टूट ना जाए। बट बहुत इंटरेस्टिंगली एंड सरप्राइजिंगली ये बहुत ईजीली बेंड नहीं होता है। इवन इसको बेंड करना या फिर इसको किसी तरह से भी डैमेज करना ज़्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू द प्रो मॉडल्स, जिनमें इनका मटेरियल चेंज किया गया है फिर से इस साल, बट उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूँगा। तो ये डिवाइस एक्चुअली शायद सबसे स्ट्रॉन्ग आईफोन है सरप्राइजिंगली। इतना पतला डिवाइस जो इतना फ्रैजाइल दिखता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइस बन के बाहर निकला है। दैट इज़ अमेजिंग। उसके अलावा इसमें IP68 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग भी है, और डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन मिल जाता है। इसके कलर्स भी ठीक ठाक है। अब किसी कलर को आप ब्लू बोल के वाइट कलर चिपका दोगे तो आई डोंट नो इसमें लॉजिक क्या है, बट ठीक है, आपको कहीं ब्लू दिख रहा होगा। तो एनीवेज जो इसका डिज़ाइन है और जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो तो काफ़ी अच्छी है, बट सिर्फ यही एक चीज़ नहीं होती है एक फ़ोन के लिए। इसके अलावा जो डिस्प्ले है वो भी बहुत अच्छा है। इसमें 6.5 इंच का प्रो मोशन डिस्प्ले है, जो टॉप क्लास डिस्प्लेज है आईफोन्स का। इसमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, इसमें 1 हर्ट से लेकर 120 हर्ट तक की रिफ्रेश रेट भी मिल जाती है, और ये डिस्प्ले देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसके बेजल्स भी बहुत पतले हैं। इनमें एक नया एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी ऐड किया गया है, जो ठीक ठाक काम करता है। उतना अच्छा भी नहीं है जितना सैमसंग का S25 अल्ट्रा है। और एक और नया फीचर सारे आईफोन्स में जो मिल जाता है कि इसमें PWM डिमिंग को ऑफ कर सकते हैं, जिससे लो लाइट कंडीशंस में जो स्ट्रेन होता है वो इसमें नहीं होगा, वो इसमें बहुत कम हो जाएगा या ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि PWM डिमिंग की वजह से ही जो आई स्ट्रेन होता है बहुत लोगों को, वो इसमें आप ऑफ कर सकते हो मैनुअली। उसकी सेटिंग थोड़ी सी अंदर है, ढूंढना पड़ेगा, बट मिल जाएगी इजीली। उसके बाद ये एक पतला फ़ोन है, तो एक बहुत बड़ा सवाल और आता है, वो है इसकी परफॉर्मेंस और इसके थर्मल्स, यानी कि ये हीट कितना करता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में इसमें भी सबसे पावरफुल A19 प्रो चिपसेट है, लेकिन आईफोन 17 प्रो और प्रो मैक्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि इसमें एक GPU कोर कम है। प्रो मॉडल्स में 6 कोर वाला प्रोसेसर है, इसमें 5 कोर्स वाला प्रोसेसर है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस उसकी वजह से इसमें मिलता है। आईफोन एयर के कंपैरिजन में प्रो मॉडल्स की परफॉर्मेंस बहुत हाई है, एंड इवन कुछ बेंचमार्क टेस्ट से ये भी पता चला है कि आईफोन एयर का जो परफॉर्मेंस है वो बेस आईफोन से भी कम हो सकता है। एंड बेस आईफोन में A19 प्रोसेसर है, सिर्फ A19 प्रोसेसर है, प्रो प्रोसेसर नहीं है जो इस एयर में मिलता है। प्रो प्रोसेसर को अच्छा होना चाहिए था, बट फॉर सम रीज़न इसमें ये 17 से भी बुरा परफॉर्म करता है। एंड ऑब्वियस रीजंस हैं थर्मल्स इसलिए क्योंकि इसमें वेपर चेंबर कूलिंग नहीं है, और इतना पतला डिवाइस होने की वजह से वो हीट डिसिपेशन के लिए उतनी अच्छी जगह भी नहीं मिलती है, तो उसकी वजह से भी ये ज़्यादा हीट भी करता है। जो फ्रेम है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस भी गिर सकती है। एंड हीटिंग की वजह से 2-4 और इश्यूज आते हैं, वो बाकी सब मैं आपको बताता हूँ। पहले कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें सिर्फ eSIM वाला मॉडल मिलता है ग्लोबली। इसमें फिजिकल सिम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी के लिए जितनी हो सके उतनी जगह बनानी थी। प्लस एक नया N1 चिपसेट भी है, जिसकी हेल्प से Wi-Fi 7 और Bluetooth 6 जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, और एक नया C1X मोडेम भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से सेल्यूलर नेटवर्क्स की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इनके कैमरास की, जो बहुत इंटरेस्टिंग है एंड उतना सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग कैमरास को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसमें सिर्फ एक ही रेयर कैमरा है, एक मेन 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन कैमरा जो उनका रहता है, सिर्फ वो मिलता है।
इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, टेलीफोटो कैमरा नहीं है। टेलीफोटो समझ आता है बट अल्ट्रा वाइड भी इसमें नहीं मिलता है। एंड जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डाउन साइड हो सकता है इस फ़ोन का। और ये मेन कैमरा इस आईफोन की एक अच्छी चीज़ है। दूसरी अच्छी चीज़ है इसका सेल्फी कैमरा, जो काफ़ी अपग्रेड हुआ है सारे ही डिवाइसेस में। और ये है एक स्क्वायर सेंसर, ये एक 18 मेगापिक्सल का स्क्वायर सेंसर है। इस स्क्वायर सेंसर की हेल्प से हम फ़ोन को सीधा रखकर ही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फ़ोटोज़ और सेल्फीज़ ले सकते हैं, इवन वीडियोज़ भी। तो उसमें आपको सेल्फीज़ लेने के लिए फ़ोन को रोटेट नहीं करना पड़ेगा जैसे हम नॉर्मली अभी करते हैं। एंड ये सेल्फी कैमरा प्रोबेबली अभी के लिए किसी भी स्मार्टफोन का सबसे अच्छा सेल्फी कैमरा है, प्रोबेबली। लेकिन कैमरास की सिर्फ यही दो अच्छी चीज़ें मुझे दिखी। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ हैं, वो आपको नोट कर लेना चाहिए। अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, टेलीफोटो कैमरा नहीं है, उसके साथ साथ प्रो रेज वीडियो नहीं है, प्रो रॉ फोटोग्राफ्स नहीं ले सकते हैं, लॉग वीडियोस नहीं मिलता है, लाइडार सेंसर भी नहीं मिलता है, और सिनेमैटिक मोड भी इसमें नहीं मिलता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं बट उन्हें हटाना ज़रूरी था क्योंकि ये डिवाइस हीट बहुत करता है, और ये थोड़े प्रो फीचर्स हैं जो डिवाइस को बहुत ज़्यादा हीट कर सकते हैं, तो इसलिए इस फ़ोन में वो नहीं मिलते हैं। और ये बहुत बड़े डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए, जिसकी वजह से शायद आईफोन एयर लोग प्रेफर ना करें। लेकिन मैं बताता हूँ कि आईफोन एयर किसको लेना चाहिए, या फिर कौन ले सकता है, कौन लेना चाहेगा। बहुत कम लोग होंगे इंडिया में तो, लेकिन कुछ लोग होंगे, ज़रूर होंगे। फ्रंट कैमरा जो मैंने बताया, जो फीचर है लैंडस्केप पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ बिना फ़ोन को टिल्ट किए, दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर। एक छोटी सी कंप्लेन जो सेल्फी कैमरा से है वो मैं मेन वीडियो में कभी बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। मेनली यही चीज़ है कि अगर वो स्क्वायर सेंसर है, हम कभी भी वो स्क्वायर सेंसर कम्प्लीटली यूज़ नहीं करते हैं। या तो हम लैंडस्केप फ़ोटो क्रॉप्ड लैंडस्केप फ़ोटो लेते हैं या फिर क्रॉप्ड पोर्ट्रेट फ़ोटो लेते हैं, कभी भी पूरा स्क्वायर सेंसर यूज़ नहीं होता है। तो मे बी वो एक फ़ीचर डाल सकते हैं कि पूरा स्क्वायर इमेज ले पाएँ या फिर स्क्वायर वीडियोज़ ले पाएँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है जो नया आईफोन फोल्ड आएगा उसके स्क्वायर स्क्रीन के लिए उस स्क्वायर सेंसर को यूज़ कर पाएँ। तो मे बी वो एक फ्यूचर वाली चीज़ है जो आईफोन अभी कंसिडर नहीं कर रहा है, एप्पल अभी कंसिडर नहीं कर रहा है। एनीवेज, एंड बहुत ही ज़रूरी चीज़ सेल्फी कैमरा से रिलेटेड कि इसका जो सेल्फी वीडियोज़ है उसकी स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है। इस नए सेंसर की वजह से बहुत अच्छी स्टेबल फ्रंट वीडियोज़ भी आप ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप फ्रंट वीडियोज़ बहुत बनाते हैं, टिकटॉक्स या फिर इंस्टाग्राम रील्स बहुत बनाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा डिवाइस हो सकता है। कैमरास की बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो एक बनी बात है। इतना पतला डिवाइस बना रहे हो, स्पेस कम होती है, स्पेस कम है तो बैटरी भी कम होगी। इसमें बहुत ही कम बैटरी कैपेसिटी है, लगभग 3100 बैटरी कैपेसिटी, जो एक्चुअली इम्प्रेसिव है। मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा डाल पाएंगे क्योंकि एप्पल है, बट इतना पैक करके दिया है, अच्छी बात है। बैटरी इतने कॉम्पैक्ट होने की वजह से क्या फटेंगे नहीं कह सकते, सैमसंग नहीं है ये, बट फिर भी कॉम्पैक्ट है तो कह नहीं सकते, और नया है तो अभी और नहीं कह सकते। मे बी 6 महीने में कुछ अच्छे से पता चले इसके बारे में। बैटरी कैपेसिटी कम है, बैटरी यूजेज इसका थोड़ा कम रहेगा, ये ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइस रहेगा, और इसमें परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी इसी की वजह से। और आईफोन यूजुअली बैटरी प्रेफर करता है, तो जैसे आप नोटिस किया होगा कि बहुत सारे पुराने आईफोन्स बैटरी तो उतनी अच्छी दे देते हैं बट उनकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होती है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने फ़ोन्स को थोड़ा और एफिशिएंट बनाते हैं अपडेट्स के थ्रू, ताकि बैटरी ज़्यादा मिल पाए। एंड यहाँ पर भी बैटरी पे बहुत अच्छा काम किया गया है, और ऑफकोर्स सबसे अच्छी बैटरी नहीं है कि बाकी जितने डिवाइसेस हैं जिनकी बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh से ज़्यादा है उससे बेहतर परफॉर्म कर पाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी ऑल डे बैटरी आपको मिल सकती है। आप सुबह इसको चार्ज करेंगे, शाम तक आपको फुल बैटरी मिल सकती, फुल बैटरी नहीं, आई मीन यूजेबल बैटरी मिल सकती है। लगभग 10%, 12%, 15-20% आपको बैटरी मिल जाएगी डे के एंड तक। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है फिर भी, क्योंकि एक पूरा दिन अगर फ़ोन चल रहा है तो उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए, चार्ज कर लेंगे ना बाद में। एंड चार्जिंग स्पीड्स इसमें तो चलो नॉर्मल है, 50% ये 30 मिनट्स में चार्ज हो जाता है। इसमें 20 वाट की वायर्ड चार्जिंग और 12 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। एंड बैटरी के लिए, क्योंकि ये एक इतना पतला डिवाइस है, पहली बात तो आप इसमें बहुत हैवी टास्क करना नहीं चाहेंगे। अगर आप हैवी यूजेज के लिए एक फ़ोन चाहते हैं तो आईफोन एयर तो बिल्कुल नहीं लेना। लेकिन अगर आप फिर भी इसे बहुत ज़्यादा चलाना चाहते हैं, हैवी यूज़ भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह आपको देखना है या फिर ब्राउजिंग वगैरह करनी है, आपका अगर स्क्रीन टाइम जो है 8 से 10 घंटे का है, तो ये फ़ोन उतना तो नहीं चलेगा। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए
जो प्रॉब्लम आईफोन ने बनाई है या फिर इन जनरल पतले फ़ोन से बनती है, उसका एक सल्यूशन आईफोन ने निकाला है, मैग सेफ बैटरी पैक। ये एक और फ़ोन से मोटा बैटरी पैक है, एक पावर बैंक जैसा है, जो फ़ोन से कनेक्टेड रहता है मैग सेफ के थ्रू, और वो आपके फ़ोन को चार्ज करता है। उससे एडिशनल बैटरी बैकअप मिल जाता है, ऐसा आईफोन एप्पल का कहना है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट ये बैटरी पैक खरीदने के लिए आपको $100 और पे करने पड़ेंगे ऑन टॉप ऑफ जो ऑलरेडी एक बहुत ही महंगा डिवाइस है। एंड ये डिसीजन थोड़ा अजीब है, जस्टिफाइड है। आपको एक पतला डिवाइस बनाना था, आपने पतला डिवाइस बना दिया। अब पतले डिवाइस से जो बैटरी शॉर्टेज का इशू है वो आप किसी तरह सॉल्व करना चाहते हैं, तो इट इज़ गुड। बट वही है कि मोस्टली जो भी इस डिवाइस को लेगा वो सिर्फ एस्थेटिक्स, सिर्फ इसके थिकनेस की वजह से लेगा कि ये फ़ोन इतना पतला है, मुझे पतला फ़ोन चाहिए, इसलिए मैं आईफोन एयर ले रहा हूँ। और जो मैग सेफ बैटरी पैक है वो इस चीज़ के ऑपोजिट काम करता है, क्योंकि वो पोर्टेबिलिटी, वो जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस बैटरी पैक को ऐसा डिज़ाइन किया गया है, मतलब सिर्फ आईफोन एयर को देखकर ही डिज़ाइन किया गया है, उसी के लिए डिज़ाइन है ये। किसी और फ़ोन में आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, बट उसका फॉर्म फैक्टर अजीब हो जाएगा फ़ोन का। आप तो उसको अटैच करना चाहेंगे, जो नए आईफोन्स हैं 17 प्रोज और 17 जो भी है, उसमें ये बहुत अच्छे से बैठता नहीं है। लेकिन आईफोन एयर के लिए ये एकदम अच्छे से, मतलब उसी के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये थी ऑलमोस्ट पूरी कहानी आईफोन एयर की। जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि एक तो सिंगल कैमरा है, रेयर कैमरा, मे बी अल्ट्रा वाइड कैमरा ज़रूरी होता है, कुछ लोगों के लिए मे बी टेलीफोटो कैमरा ज़रूरी होगा, बट वो इतने एंथुजियास्ट लोग होते हैं जो प्रो डिवाइस ही प्रेफर करेंगे, उनको एस्थेटिक से उतना फ़र्क पड़ता नहीं है। सिंगल स्पीकर है ऑडियो के लिए, एक चीज़ कि सिर्फ एक ही स्पीकर है इसमें, वो भी ईयर पीस में है। इसमें कोई भी स्पीकर ग्रिल बॉटम में नहीं मिलेगा। एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी कम है, मतलब क्वालिटी भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, तो मज़ा तो बिल्कुल नहीं आएगा। और सिंगल स्पीकर है, तो लैंडस्केप में आप वीडियो देखना चाह रहे होंगे तो वो स्टेरियो इफ़ेक्ट जो इतने हाई प्राइस में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। USB कनेक्शन का जो वर्जन है वो सिर्फ 2.0 है, तो फाइल शेयरिंग, वायर्ड फाइल शेयरिंग बहुत स्लो होंगी, ये भी एक चीज़ है। उसके अलावा इसमें मिलीमीटर वेव का भी सपोर्ट नहीं है। जो मिलीमीटर वेव से आप दूसरे डिवाइसेस को, अपने आसपास दूसरे डिवाइसेस को अगर आप खो देते हो तो ढूंढने के लिए काम आता है, वो चीज़ भी इसमें नहीं मिलती है। जस्टिफाइड है, बहुत सारे चिपसेट लगते हैं, वो इतने पतले डिवाइस में नहीं आएंगे। और जो टाइप सी पोर्ट है, ये तो थोड़ा ये एस्थेटिक से रिलेटेड है। वो टाइप सी पोर्ट ऑफ सेंटर्ड है, मतलब डिवाइस के सेंटर में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा नीचे की तरफ है। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम कैसे क्रिएट किया है एप्पल ने, बट ठीक है अब ये प्रॉब्लम। अब प्राइस की बात करें तो ये डिवाइस $1000 का है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1,19,000 रुपये का इंडिया में। और ये बहुत ही प्रीमियम डिवाइस है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिवाइस है। इतने पैसे आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतने फीचर्स नहीं मिलते हैं इस डिवाइस में। ये प्योरली एस्थेटिक्स के लिए है। तो अगर आपको एक फ़ोन हैवी यूजेज के लिए चाहिए, कैमरास के लिए चाहिए, जिसमें अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो कैमरास हो, जिसमें प्रो रेज या फिर लॉग वीडियोस का सपोर्ट मिलता हो, तो ऑफ कोर्स एयर तो बिल्कुल नहीं लेना। इवन हाई परफॉर्मेंस गेम्स वगैरह, उसके लिए भी प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँ तो ये फ़ोन मत लेना। खेल सकते हैं, इसमें परफॉर्मेंस मिल जाती है, इसमें हाई एंड गेम्स को अच्छे FPS में खेल सकते हैं, इवन वीडियो एडिटिंग कुछ हद तक कर सकते हैं। लेकिन ये डिवाइस उसके लिए नहीं बना है। ये बहुत जल्दी गर्म होगा, इसकी थ्रॉटलिंग बहुत जल्दी आएगी, तो बिल्कुल प्रेफरेबल नहीं है हाई परफॉर्मेंस यूज़र के लिए। नॉर्मल आप यूज़ करते हैं एक फ़ोन, मतलब आपका स्क्रीन टाइम अगर 2 से 3 घंटे है, चलो मान लिया, और अगर आपको एस्थेटिक्स ज़्यादा अच्छे चाहिए, फ़ोन अच्छा दिखता है, फ़ोन होल्ड करने में अच्छा लगता है, फ़ोन ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, तो आईफोन एयर बहुत अच्छा डिवाइस है। मेन शॉट कोई भी कैजुअल यूज़र है, कोई हैवी यूज़र नहीं है, तो ये फ़ोन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। लेकिन वही है कि आपके पास फालतू के कुछ पैसे होने चाहिए और आपको वैल्यू फॉर मनी में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, आपको वैल्यू फॉर मनी से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ये डिवाइस ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट। ये वीडियो मैं बहुत समय बाद इस चैनल में बना रहा हूँ, एंड बहुत समय बाद इन जनरल मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें थी एंड थोड़ा बहुत टाइम शेड्यूलिंग में कर रहा हूँ। जैसे तैसे आज मैंने टाइम निकाल के मैंने वीडियो बना लिया, एंड आज मैं इसे अपलोड कर दूँगा। एक एक करके मैं वीडियोस इस चैनल पे भी बनाता हूँ, मेन चैनल जो ज़रूरी है उस पर भी बनाने
काम चल रहा है, ठीक है, कुछ हुआ नहीं है मुझे, इन केस यू आर वंडरिंग। सो दैट इज़ इट फॉर आईफोन एयर। तो दूसरे आईफोन्स के बारे में भी वीडियोस बनाता हूँ, कुछ और सजेशन हो वो भी ज़रूर बताना, और उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर सकते हैं, मेरे मेन चैनल में भी जाके वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं और उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।